हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। आपको काफी मजा आने वाला है। काफी हम पिक्चर्स के साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, आपका पहला चैप्टर है साइंस का। सबके पास बुक होंगी, अपनी बुक खोल सकते हैं आप, बुक को रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है फूड। फूड, ठीक है। फूड के बारे में आपको पता होगा बच्चों। तो ये आपका चैप्टर है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फूड के बारे में बच्चों आपको क्या क्या पता है। देखिए, घर पे आप रोज कुछ न कुछ खाना खाते होंगे, सब बच्चे खाते होंगे खाना, ठीक है। तो सोच के देखिए, जस्ट अपने मन में सोचिए कि कल रात के टाइम पे आपने क्या खाया था। सब बच्चे कुछ न कुछ इमेजिन कर पा रहे होंगे। किसी ने रोटी खाई थी, ठीक है, किसी ने चावल खाए होंगे, है ना। सब्जियां आपने खाई होंगी, दाल खाई होगी, या फिर कुछ न कुछ खाना आप सबने खाया होगा, अलग अलग खाया होगा। तो सोचिए आपने क्या क्या खाया था, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने क्या खाया था, आपके फ्रेंड ने क्या खाया था। तो जरूरी नहीं है कि जो खाना आपने खाया हो बिल्कुल सेम चीज आपके फ्रेंड ने भी खाई हो सकता है उसने कुछ और चीज खाई हो। तो अलग अलग तरह के फूड्स होते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे पता लगती है बच्चों। अब देखिए, एक हम यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी करने वाले हैं। यहाँ पे फोटो आपको दिख रही है, नीचे आपको चित्र दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको चित्र दिख रहे हैं बच्चों, उसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग फूड्स दिख रहे हैं, है ना। तो देख सकते हैं कि एक यहाँ पे प्लेट है, उसमें फिश रखी है। कुछ फिश भी खाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फूड हो गया, इसको हम सी फूड बोल देते हैं, ठीक है। तो फिश हो गई बच्चों, ठीक है। ये भी एक खाने वाला आइटम हो गया, फूड आइटम हो गया। उसी तरह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इडली रखी है ना। इडली रखी है और सांभर है और कोकोनट चटनी है। ये भी देख पा रहे हैं, ये भी क्या हो गया बच्चों, फूड आइटम हो गया। ये भी खाया होगा किसी ने, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग चीजें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दाल है ना, सब्जी भी हो सकती है, फ्रूट्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे फूड आइटम्स आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में बच्चों। वेरी गुड, शाबाश। आपके पास बुक है बच्चों, आप रेफर कीजिए उसको, देखिए कि आपकी बुक में ये जो फोटो है आपकी बुक में ही होगा, है ना। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, देखिए ये एक्टिविटी है बच्चों। एक्टिविटी यहाँ पे हम करेंगे साथ में, आपको काफी मजा आने वाला है इस चीज में। एक्टिविटी करने वाले हैं। अब क्या करना है बच्चों, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको अपने फ्रेंड से पता करना है। बेटा सब शांति से बैठ जाएं। जीआईसी बरोटी वाला, बेटा क्लास में मूवमेंट नहीं करें लेक्चर के टाइम पे, डिस्टरबेंस होता है बाकी बच्चों को भी, ठीक है। तो शांति से बैठे रहें बेटा आप, ठीक है। सब देख रहे हैं आपको, आप प्लीज शांति से बैठे रहें, अपनी जगह पे बैठ जाएं। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने ये टेबल दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या लिखा है, नेम ऑफ स्टूडेंट फ्रेंड। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, आप क्या कर सकते हैं, 3 लोगों से आपने पूछना है, बात करनी है। उनके नाम आपने लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 लोगों के नाम लिखने हैं और उनसे पूछना है कि भाई आपने, जैसे उन्होंने कल क्या खाया था दिन में, ठीक है, कल दिन में क्या खाया था, उस फूड का नाम लिखना है आपको। ये आपका क्या है, एक्टिविटी है। तो यहाँ देख सकते हैं व्हाट डू वी ईट, हम क्या क्या खाते हैं। तो आपको अलग अलग चीजों के नाम पता लगेंगे, ठीक है, कि आप कुछ और चीज खाते होंगे। अब 3 बच्चे आपको बताएंगे, 3 स्टूडेंट्स। तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग चीज पता लगे, अलग फूड पता लगे। इसीलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे
बताता हूँ, आपको लिखना है जैसे आपका कोई फ्रेंड है रोहित, तो उसका नाम यहाँ पे लिख दिया। कल उसने क्या फूड खाया वो आप लिखेंगे, ठीक है। कल जो भी उसने फूड खाया होगा वो आप लिखेंगे। जैसे कल उसने दाल खाई तो यहाँ पे दाल लिख देंगे। अब कोई दूसरा फ्रेंड है, ठीक है, दूसरा फ्रेंड है नितिन, उसने क्या खाया कल, उससे पूछेंगे। भाई उसने बोल दिया कि मैंने तो वेजिटेबल खाई, तो आप लिखेंगे। अब कोई तीसरा आपका फ्रेंड है, ठीक है, तीसरा आपका फ्रेंड है जैसे निकिता, तो अपने इस क्लासमेट से पूछा आपने कि भाई आपने क्या खाया, उसने बोला कि मैंने तो फ्रूट खाया है ना, तो आप यहाँ पे फ्रूट लिख देंगे। अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने कौन सा फ्रूट खाया, तो उन्होंने बोल दिया एप्पल, तो आप फ्रूट का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि उन्होंने एप्पल खाया। इसी तरह वेजिटेबल आप पूछेंगे कि भाई आपने कौन सी वेजिटेबल खाई, तो जो भी वेजिटेबल उन्होंने खाई होगी वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया कैरेट, उन्होंने कैरेट खाई, आपने यहाँ पे कैरेट लिख दिया। इसी तरह दाल आप बोल सकते हैं, दाल पूछेंगे कौन सी खाई, ये आप यहाँ पे दाल लिख सकते हैं बच्चों। ये एक्टिविटी है, जरूरी नहीं है अब आपको यही नाम और यही फ्रूट वेजिटेबल ये सब लिखने हैं, ये मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए दिए। मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, उन्होंने ये चीज बताई, हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स ने इनके अलावा और कुछ चीज खाई हो, है ना। तो इसको बच्चों ये नाम और फ्रूट दाल वेजिटेबल इनके नाम नोट डाउन नहीं करने हैं। ये जो टेबल है इसमें अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं आपको। ऐसा नहीं कि आपने रोहित नितिन निकिता आपने भी यही चीज भर दी, बिल्कुल नहीं। सारा की सारी चीजें नहीं चेपनी है बच्चों, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है यहाँ पे। तो ये टेबल है, ये आप पूरा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने भरा था उसी तरह भरेंगे, बस अपने फ्रेंड से पूछ के आप इसको फिल करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, इसको टेबल देख लीजिए, बना लीजिए आप। कोई डाउट है बच्चों इसमें पूछ सकते, तो बच्चों ये टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे आपके लिए है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके घर में क्या क्या बनता है। जैसे राइस बनता है, ठीक है, चावल सबके घर में बनता होगा, सबने खाए होंगे चावल, तो राइस को बॉईल करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ फूड्स ऐसे होते हैं कि उसमें आपको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसके लिए ज्यादा सामग्री नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो जैसे कि राइस हम बॉईल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम राइस की बात करें, राइस यानी चावल, हम चावल उबाल के खाते हैं, तो उसके लिए क्या सामग्री चाहिए हमें, वाटर, पानी चाहिए। भाई पानी डालेंगे, चावल डालेंगे और उसको हम बॉईल कर देंगे, और जब पक जाएगा चावल खा सकते हैं, दैट्स इट। तो कुछ कुछ चीजें हैं जिनके लिए हमें, कुछ फूड्स हैं जिनके लिए ज्यादा सामग्री नहीं चाहिए होती है, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ चीजें आपकी ऐसी हो सकते हैं जिनके लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पे अब टेबल पे आइए, आप देखिए फूड आइटम, रोटी या फिर चपाती बनाते हैं उसके लिए क्या चाहिए। जैसे चावल के लिए चावल, और हमें क्या चाहिए, पानी। ऐसे ही रोटी बनाने के लिए आपको आटा चाहिए होगा और पानी चाहिए होगा। आटा पानी को मिक्स किया, आटा गूंदा, उसके बाद आपने रोटी पका दी और खा रेडी टू ईट हो जाती है, उसको खा सकते हैं आप। तो इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं चाहिए। उसी तरह दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे दाल है, आपको दाल दिख रही है, तो दाल के लिए आपको क्या चाहिए भाई, दाल पकाने के लिए आपको पहले तो दाल चाहिए, ठीक है। एक टाइप की दाल बनानी है तो एक तरह की दाल चाहिए, या फिर आपको मिक्स बनानी है तो 2-3 तरह की दाल ले लीजिएगा। उसके बाद पानी भी चाहिए होगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा तभी बन पाएगी दाल। उसके बाद अगर नमक नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा दाल में, तो नमक भी डालेंगे आप। फिर ऑयल या फिर घी, तेल या फिर घी, वो भी लगता है, वो भी जरूरत पड़ती है दाल में। उसके बाद मसाले हो गए, जैसे मिर्च हो गई या फिर और मसाला हो गया, तो वो मसाले भी आपको चाहिए होंगे, तभी उसमें टेस्ट इम्प्रूव हो जाता है। तो बच्चों ये दाल बनाने की कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो देखिए आप डिफरेंस देखिए यहाँ पे, जब हम राइस बनाते हैं तो हमें सिर्फ चाहिए राइस और वाटर, चपाती बनाते हैं तब भी आटा और पानी, लेकिन दाल बनाने के लिए इतनी सारी हमें चीजें चाहिए। अब ये टेबल दिख रहा है आपको, इसी तरह आपको कुछ आइटम्स के नाम लिखने हैं, ठीक है।
यहाँ पे आपको आइटम्स के नाम लिखने हैं, 1 2 3 4। आप आइटम के नाम लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं वो चीज बनाने के लिए। आपके घर में देखिए क्या क्या चीजें बनती हैं, वो चीज यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे वेजिटेबल बनती है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, वेजिटेबल चाहिए होगा, फिर उसमें आप पानी ऐड करेंगे, सॉल्ट है, और ऐसे अलग अलग चीजें आप उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ऐड होता है ये आप पता लगाने की कोशिश करेंगे और ये टेबल जो बना हुआ है इसमें आप लिखेंगे। तो बच्चों ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दे दिए गए हैं, दो चीजें यहाँ पे, चपाती और दाल। इसी तरह बाकी आप अपने आप फिल करेंगे, इस टेबल को पूरा करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। तो बच्चों ये एक्टिविटी भी आपको करनी है, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद देखेंगे कि भाई कुछ कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, आपके पास खाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने सबसे ऊपर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये फ्रूट्स दिख रहे हैं मुझे। क्या है, फ्रूट्स हैं, है ना, ये फ्रूट्स हैं, ये दाल है, ये एग्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जैसे फ्रूट्स है, दाल है, एग्स है, इनकी सोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं, किस चीज से हमें ये प्राप्त होते हैं। आप डेली अपनी लाइफ में जो चीजें खाते हैं वो कहाँ से मिलती हैं आपको, किस चीज से प्राप्त होते हैं। जैसे जो ये फ्रूट्स और दाल है ये किस चीज से मिलते हैं हमें, ये प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, प्लांट से मिलते हैं। इसी तरह जो एग्स हैं ये एनिमल से मिलते हैं। ये चीज क्लियर है आपको। तो कुछ चीजें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। तो जैसे आपने राइस वगैरह खाए होंगे, राइस है, व्हीट है, वो कहाँ से मिलते हैं हमें। आपने खेत देखे होंगे जिसमें चावल उगाते हैं, व्हीट उगाते हैं, वो खेत देखे होंगे बच्चों। उनको पहले उगाते हैं, फिर बाद में देखे होंगे खेत में लास्ट में जब वो पक जाते हैं उनको काटते हैं, ठीक है। तो चावल वगैरह कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। अब देखिए ये चीज यहाँ पे आपको पता लग गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग जो आप फूड्स खाते हैं, खाना खाते हैं, अलग अलग चीजें खाते हैं, तो आपका काम अब ये है कि आपको पता लगाना है कि भाई वो चीज मिलती कहाँ से है, क्या सोर्स है उसकी, ठीक है, कौन सी सोर्स है। तो देखिए जो फूड ग्रेन्स हो गए, जैसे पैडी फील्ड हो गए, व्हीट ग्रेन्स हो गए, तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। खेत में इनको उगाते हैं और काट के फिर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं इनको, ठीक है, इनको मार्केट में ले जाया जाता है, सेल किया जाता है, और वहां से हम इनको घर लेके आते हैं और उसका आटा बना के हम खा सकते हैं, या फिर राइस को कुक करके हम खा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि कोई भी हम चीज खा रहे हैं तो उसका सोर्स क्या होगा, है ना, ये चीज पता होनी चाहिए। तो बच्चों सोर्सेज का अब आप पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या क्या कौन सी चीज की क्या क्या सोर्स होती हैं। जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं एनिमल्स से। यहाँ पे जो एग हो गया, या फिर आप मिल्क बोल सकते हैं, ठीक है, मिल्क, एग, मीट, ये सब एनिमल से आते हैं। और बाकी चीज हो गए फ्रूट्स, दाल, राइस, व्हीट, ये सब कहाँ से आते हैं, ये प्लांट से आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको सोर्सेज ये पता होनी चाहिए। अब देखिए एक और एक्टिविटी है आपके सामने, ये एक्टिविटी हम करेंगे। क्या लिखा है, सब लोग पढ़ पा रहे हैं, आपकी बुक में भी दिया होगा ये टेबल, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। तो इससे पहले जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें क्या था बच्चों, उसमें था कि आपका फूड लिखना था कि कौन सा फूड आपने खाया है, कौन सा खाते हो, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीजें उसमें यूज होती हैं, इस्तेमाल होती हैं उनको बनाने के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है
यहाँ को आपको इसमें सोर्स भी जोड़ देनी है, ठीक है। जैसे इडली जो बनती है, फूड आइटम क्या हो गया, इडली हो गया। तो इडली में क्या चीज जरूरत होती है, राइस, उड़द दाल, नमक, पानी, ठीक है। तो इसकी सोर्स क्या है, जैसे राइस की सोर्स क्या हो गई, राइस की सोर्स होगी प्लांट। तो इसी तरह बच्चों आप इन टेबल्स को फुल कर सकते हैं, ठीक है, इनको फिल कर सकते हैं। जैसे चिकन करी है, तो चिकन क्या हो गया, चिकन कहाँ से आता है बच्चों, एनिमल से आता है ना। और ऑयल, घी हो गया, प्लांट और एनिमल से आता है। जैसे ऑयल हो गया वो कहाँ से आएगा, प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो घी हो गया वो एनिमल से आता है, जैसे बुफेलो होगी, काऊ होगी, यहाँ से हमें घी प्राप्त होता है। इसी तरह नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स देखना आप, खीर जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज की जरूरत होगी, मिल्क, राइस, शुगर। तो आपके पास जो मिल्क है वो कहाँ से आएगा भाई, एनिमल से आएगा। जैसे बुफेलो हो गई, काऊ हो गई, यहाँ से हमें मिल्क प्राप्त होता है, तो उसका यूज करते हैं मिल्क का। प्लस राइस है जो वो प्लांट से मिलता है हमें। तो इन दोनों को हम मिक्स करके बॉईल करते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं और हमारी खीर रेडी हो जाती है, उसको हम खा लेते हैं। तो देखिए आइटम तो आपका खीर है ना। अब ये सोचिए कि भाई इसमें हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है। एक तो भाई प्लांट है, हमें पहले ग्रेन्स उनको उगाना पड़ेगा खेत में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं मार्केट से, हम ग्रेन्स लेके आते हैं। और जो मिल्क है वो हम एनिमल से प्राप्त होता है, तो एनिमल से हम मिल्क लेके आते हैं। इन दोनों को यूज करके हम खीर बनाते हैं। इसी तरह अब आपको क्या करना है कि अलग अलग जो आप फूड आइटम्स खाते हैं उनको आपको यूज करके उनको आपको लिखना है यहाँ पे, उन फूड आइटम्स को। उसके बाद उसमें जो जो चीज इस्तेमाल होती हैं उनके आप नाम लिखेंगे। और उसके बाद सोर्स, मतलब वो चीज हमें प्राप्त कहाँ से होती हैं, प्लांट से होती हैं, एनिमल से होती हैं, किस चीज से होती हैं, तो वो सोर्स भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है। इस तरह से आप बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं इनको। टेबल को नोट डाउन कीजिए और इसी तरह टेबल आप बनाएंगे, ठीक है। अब बच्चों जो ये एक्टिविटी की है, यहाँ से हमें क्या पता लगने वाला है, यहाँ से हमें ये पता लगने वाला है कि वे जो प्लांट हैं, प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। प्लांट से हमें मिल सकती हैं बच्चों कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह के, जैसे ग्रेन्स हो गए, प्लांट से मिलेंगे, सीरियल्स हो गए, टेबल्स हो गई, ये भी हमें प्लांट से मिलती हैं। एंड फ्रूट्स हो गए, हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए जो एनिमल है वहां से हमें क्या क्या मिलता है। जो एनिमल्स हो गए वहां से हमें क्या क्या मिलेगा, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, और क्या क्या मिल सकता है बच्चों, हमें एग्स। तो हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, जैसे काउज हो गई, क्या है, काउज, गोट, ये कुछ एनिमल हैं जो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। ये हमें मिल्क देते हैं, ठीक है। या फिर उनसे बनने वाले दूसरे प्रोडक्ट देते हैं मिल्क वाले, जैसे कि आपके सामने हो गया क्रीम हो गई, चीज हो गया, दही होगी, कर्ड जिसको हम बोलते हैं, बटर हो गया। ये सब हमें एनिमल और उसके प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। जैसे मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, फिर से मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। जैसे कि बटर हो गया, कर्ड हो गया जिसको हम दही बोल सकते हैं, और चीज हो गई, क्रीम हो गया, ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। आपको ये बताना है अब कि काऊ, गोट, बफेलो, इनके अलावा और कौन सा एनिमल है जिससे हमें मिल्क मिल सकता है। ये बताएंगे कि कोई दूसरा एनिमल जो आपको पता हो जो हमें मिल्क प्रोवाइड करता है, कौन सा एनिमल होगा बच्चों। तो आपको पता है बच्चों, आप नोट डाउन करेंगे, लिख के लेके आएंगे और कल बताएंगे कि इनके अलावा और कौन से एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है, मिल्क जो प्रोवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज हमने आपका फर्स्ट चैप्टर कवर किया है, उसका कुछ टॉपिक्स हमने देखे हैं साइंस में। तो आपका चैप्टर का नाम है फूड, और हम क्या क्या यहाँ पे खा सकते हैं, कहाँ से हमें फूड मिलता है, ये चीज हमने आज
सीखी है, यहाँ पे पढ़ी है। कुछ एक्टिविटीज हैं बच्चों जो आपको अभी करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद जो आपने एक्टिविटीज 3 एक्टिविटीज हमने देखी हैं, उनके टेबल्स आपने नोट किए होंगे। अब आपको वो एक्टिविटीज करके लानी है अगली क्लास के लिए। तो यहाँ पे आप जो टेबल है उसको फिल करिए। कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, आगे के आपने डाटा खुद लिखना है बच्चों। तो होमवर्क अपना अवश्य पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।